हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं पिछले 15 सालों से रेलवे में काम कर रहा हूं। इस सफर में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना सुनाने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ उस रात घटी जब मैं एक ट्रेन लेकर पहाड़ी इलाके के सुनसान ट्रैक से गुजर रहा था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। मेरी स्थिति चेक करने के बाद मैंने राजेंद्र से कहा, चलो भाई, आज की रात जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसने हंसते हुए कहा, सर, इस रूट पर जाने का मतलब है डरावनी कहानियों का सामना करना। मैंने मजाक में कहा, अरे छोड़ो, ये सब बातें बस कहानियों में होती हैं। मुझे क्या पता था कि ये कहानी आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। रात के 11 बज चुके थे। ट्रेन अब घने जंगल के रास्ते में थी। आसमान में बादल थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ट्रेन के यात्री खामोश थे और ज्यादातर लोग सो चुके थे। पटरियों के दोनों तरफ घना अंधेरा था। केवल इंजन की हेडलाइट्स के सहारे हम रास्ता देख पा रहे थे। तभी मैंने दूर एक अजीब सी लाल रोशनी देखी। मैंने राजेंद्र से पूछा, ये लाल रोशनी सिग्नल तो नहीं लग रही? उसने खिड़की से झांक कर देखा और कहा, नहीं सर, ये तो कुछ और है। शायद किसी ने मजाक में टॉर्च लगा दी हो। लेकिन मेरा मन बेचैन हो गया। हमने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी। तभी अचानक हमने पटरियों पर एक महिला को खड़े देखा। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और वह हमें हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिली तक नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। जैसे ही मैंने ट्रेन को रोका, मैंने इंजन से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजेंद्र ने भी उसे देखा था। उसने डरते हुए मुझसे कहा, सर, ये जगह अच्छी नहीं है। ये वही जगह है जहां कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। लोग कहते हैं कि यहां भूत प्रेत का साया है। मैं थोड़ी देर चुप रहा। मैंने खुद को समझाया और ट्रेन को फिर से चलाने का फैसला किया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, वह औरत कौन थी? ट्रेन अब एक पुराने पुल के पास पहुंच चुकी थी। यह पुल हमेशा से डरावना लगता था। जैसे ही ट्रेन ने पुल पार करना शुरू किया, इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तभी हमें पुल के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से नीचे झांका और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। वह वही औरत थी। वह हमें घूर रही थी और जोर से चिल्ला रही थी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? लौट जाओ। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात मैंने राजेंद्र से पूछा, तुमने कहा था कि यहां हादसा हुआ था, वह औरत कौन थी? उसने बताया कि करीब 10 साल पहले एक महिला इस पुल से कूदकर मर गई थी। लोग कहते हैं कि वह अपनी बेटी के साथ यहां आई थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से उसकी आत्मा इस इलाके में भटक रही है। मैंने फैसला किया कि उस आत्मा को शांति दिलानी होगी। मैंने और राजेंद्र ने पटरियों पर प्रार्थना की और उस महिला से माफी मांगी। हमने कहा, हम यहां आपकी मदद के लिए हैं, कृपया हमें माफ कर दें। कुछ देर बाद ट्रेन का इंजन चालू हो गया। हमने राहत की सांस ली और ट्रेन को आगे बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे आत्मा ने हमें माफ कर दिया हो। अगले दिन जब मैंने इस घटना के बारे में अपने अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने कहा, यह पहला मौका नहीं है। इस रूट पर कई ड्राइवरों ने ऐसी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन अब हमें लगता है कि वह आत्मा शांति पा चुकी है। दोस्तों, उस रात ने मुझे सिखाया कि दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कभी कभी आत्माओं को बस हमारी प्रार्थना और माफी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मैं आपको और भी रोचक किस्से सुनाऊंगा। धन्यवाद।